Good morning, children. Today in grammar class, I am going to start lesson 9 विशेषण। तो चलिए पहले हम लेसन देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर घोड़ा क्या है? संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? काला। तो ये विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ा, ये गुणवाचक विशेषण है। 4 स्त्रियां बातें कर रही हैं, ये संख्यावाची विशेषण है। स्त्रियां संज्ञा है और 4 विशेषण। दूध वाला 1 लीटर दूध दे रहा है, दूध वाला संज्ञा और 1 लीटर विशेषण। यह घर कितना सुंदर है, घर संज्ञा और यह सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से संज्ञा विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 होते हैं। विशेषण कितने के भेद माने गए हैं? विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अभी मैंने चारों का एग्जाम्पल आप लोगों को बताया। चलिए अब हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, सफ़ेद कबूतर उड़ गया। कबूतर संज्ञा है और उसका गुण क्या है? सफ़ेद रंग। सफ़ेद कबूतर उड़ गया। मोटा आदमी दौड़ते दौड़ते थक गया। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराता है। रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा। जैसे सफ़ेद, मोटा, फूल, सुंदर, ये रंग इसके गुण की विशेषता बताता है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक के कुछ विशेषण के इस तरह से होते हैं: गुण, दोष, आकार, रंग, दशावस्था, स्थान और स्वाद और गंध। इसके अलावा ये सब भी इसमें आते हैं। जैसे गुण दोष में अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, उदार, आलसी। आकार में आता है लंबा, चौड़ा, तिकोना, मोटा, पतला, चटपटा। रंग में आता है हर रंग। दशावस्था अमीर, गरीब, भारी, सूखा, घना। स्थान में आता ऊंचा, नीचा, भीतरी, बाहर, भारतीय। और स्वाद आता है खट्टा, मीठा, कड़वा और सुगंधित या बदबूदार। इस तरह से ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सेकंड आता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता है। संख्या संबंधी, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े 4 स्त्रियां। इस तरह के संख्या शब्दों का जो विशेषता बतलाता है वो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे 1 गिलास मेज पर रखा है, 1 गिलास संख्या का बोध कराता है। 1 दर्जन केले, 15 विद्यार्थी, 4 गुलाब। इस तरह से जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और सेकंड होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, जिसका संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ आम, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, दर्जन भर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ टोकरी में थोड़े संतरे हैं, थोड़े जो काउंटिंग नहीं किए, जैसे जिसे गिना नहीं जा सकता है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण अनेक लोग, कई पुस्तकें। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराते हैं ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, इसमें संख्यावाचक था, संख्यावाचक जिसे हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। अब परिमाणवाचक जिसे हम तौल सकते हैं, माप तौल। परिमाणवाचक 2 किलो चावल, 2 किलो परिमाण में आता है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते, इसे हम तौल सकते हैं। 4 मीटर कपड़ा, इसी तरह से इसे भी मापा जा सकता है। थाली में थोड़ा आटा है, ये भी थोड़ा। इस तरह
परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये शब्द देखिए, निश्चित परिमाणवाचक के क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द विशेष्य के परिमाण संबंधी विशेषता की निश्चित जानकारी का बोध कराता है। निश्चित जानकारी, जैसे 2 लीटर दूध, निश्चित 2 लीटर दूध 5 किलो चीनी। इसे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसे माप और तोल सकते हैं, और ये निश्चित संख्या का बोध कराता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित जानकारी नहीं देता, जैसे मेरे हाथ में बहुत सा तेल बिखर गया। मेरे हाथ से बहुत सा तेल, बहुत सा। गिलास में थोड़ा शरबत रखा है, थोड़ा। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द, इसे ध्यान से देखिएगा, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुस्तक मेरी है। पुस्तक संज्ञा हुआ, और यह और ये निश्चित है कि यह सर्वनाम है। जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम जुड़ते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह घर राजेश का है। वह सार्वनामिक विशेषण। इस कक्षा में मैं पढ़ता हूँ। उस पेंसिल को उठा लाओ। ये सभी सर्वनाम हैं जो संज्ञा से पहले लगकर इसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब इसे डिफरेंस देख लीजिए, सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए, सर्वनाम सिंपल है, वह पढ़ रही है, वह हमें, वो होशियार है, वे जा रहे हैं। और ये सार्वनामिक विशेषण, वह के पास जगह में हो गया संज्ञा शब्द, वह लड़की पढ़ रही है, यह लड़का होशियार है, वे लोग जा रहे हैं। ये संज्ञा शब्द है, और संज्ञा से जो शब्द सर्वनाम पहले लगता है वो सार्वनामिक कहलाते हैं, और ये साधारण सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यही अंतर होता है। देख लीजिए नीचे, संज्ञा के स्थान पर या स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने पर यही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेते। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा। नेक्स्ट है संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक देख लीजिए, 4 लड़कों को बोला, भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जिसे काउंट किया जा सकता है। 4 लड़कों, 2 आम, थोड़े लोग, इसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक होता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसे मापा या तौला जाता है। जैसे 4 किलो, 2 मीटर, थोड़ा पानी। इसकी ये क्या, इसका ये डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु की संज्ञा संबंधी जानकारी देने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण है, और किसी वस्तु की मापतोल संबंधी जानकारी देने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। ये दोनों के अंतर का डेफिनेशन है, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। इनके विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, और उसका मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसकी तुलना कैसे की जाती है पहले हम बताते थे, जिसे आप लोग इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में पढ़ते हैं। इससे किस प्रकार से इसकी तुलना की जाती है, ये देखिए। ये है मूलावस्था, उसकी तुलना उत्तरावस्था में की गई है। इसका अर्थ होता है अच्छा, उत्तरावस्था में अधिक अच्छा, और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा। जैसे आप लोग इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से इसका भी होता है। मूलावस्था में अधिक होगा, उत्तरावस्था में वो अधिकतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में वो अधिकतम हो जाएगा। इस तरह से इसके रूप की तुलना की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक होता है विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से। देखिए किस प्रकार से संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। यहाँ भी है, यहाँ पर सर्वनाम से विशेषण बनाया गया है, यहाँ पर क्रिया से विशेषण बनाया गया है, और यहाँ पर अव्यय से विशेषण बनाया गया। इसे आप लोग अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, क्योंकि इसको आपको सर्वनाम किस तरह से बनता है इसे आपकी समझ आ जाएगी। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। विशेषण किसे कहते, उदाहरण सहित ये आप डेफिनेशन लिखिएगा, उसका एग्जाम्पल दीजिएगा।
उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण। अभी मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवाया है, ये दोनों इसके डेफिनेशंस हैं। ये सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन है और ये है आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक। और उसके बाद जो है विशेषण तथा प्रविशेषण, इसे अभी आपको पढ़ना नहीं है। ये दोनों आप लोग इसका डेफिनेशन लर्न कीजिएगा, अंतर स्पष्ट कीजिए। विशेषणों की अवस्था के भेद उदाहरण सहित लिखिए। उपयुक्त विशेषण जोड़िए, ठीक है। जैसे रास्ता, रास्ता के साथ लंबा रास्ता, चौड़ा रास्ता, संकरा रास्ता, काला कौवा, मीठे आम, ईमानदार लड़का, इस तरह से इसके साथ विशेषण जोड़ना और इसके साथ विशेष जोड़ना। जैसे भारतीय सैनिक, पापी इंसान, रंगीला जोकर, ज्ञानी पुरुष, नमकीन समोसे, इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। घने जंगल में एक शेर रहता था। इसमें सेंटेंस सिर्फ आप वर्ड देखते जाइए और अंडरलाइन कीजिए। क नंबर में घने, ख नंबर में सुंदर, ग नंबर में मीठे, घ नंबर में पीली, अंग नंबर में ऊंचे और च नंबर में कच्चे। ये सभी आप वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिएगा। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आप दो रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, स्थान सब इसमें आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर भारत, बल, रंग और विज्ञान, इसका करेक्ट विशेषण बनाना है। भारत का हो जाएगा भारतीय, बल का हो जाएगा या तो बलशाली या बलवान, रंग का हो जाएगा रंगीन और विज्ञान का हो जाएगा वैज्ञानिक। भारतीय सैनिक वीरता से लड़े, भीम बहुत बलशाली या बलवान था, हमारे घर में रंगीन टीवी है, एडिशन एक महान वैज्ञानिक थे। इस तरह से ये एक्सरसाइज अपने बुक में कंप्लीट कीजिएगा और ये उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बुक में आपका डेफिनेशन दिया है, इसे आप एग्जाम के लिए तैयार कीजिएगा। Children, I hope you have to understood the lesson properly. Read the lesson and complete the exercise and also learn the definition properly for exam. Thank you.